हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपर्स फर्स्ट मैथ फर्स्ट। डियर लर्नर्स, आज हम बात करेंगे जो आपका लास्ट टॉपिक था वो मिसिंग रह गया था। उस समय इंक क्या था यहाँ पर जो उसमें होल नहीं था, डाल नहीं पा रहा था, तो उस क्लास को आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में क्या एक ही एग्जांपल से आपको जो मेथड चला था, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, वो बताया था। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके एक दो एग्जाम्पल आज और लूँगा, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आपका क्या ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कराऊंगा। और जब ये आपका नंबर सिस्टम सारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या है बहुत सारी एक्सरसाइजेस लेके आऊँगा जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। मीन्स आपको जो अभी कुछ बुक्स में प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था, तो उसमें हम आगे आज देखेंगे, आज बात करेंगे। जैसे मैंने लिखा √3, आपको प्रूव करके बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। ओके, तो पहला मेथड आपको पता है, डिवीजन मेथड से वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकंड क्या प्रूवमेंट मेथड है। इसमें क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे। मैंने क्या किया, लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, लेट ले लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यहाँ पर हमको पता है कि जो √3 है, अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, P/Q फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर वो P/Q की कंडीशन क्या होती है रेशनल नंबर की, वो भी लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो वेयर है P&Q होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, वो भी कंडीशन पता होती है। कॉमा दियर HCF अगर निकालें तो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मीन्स नो कॉमन फैक्टर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, नो कॉमन फैक्टर आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे। जब स्क्वायरिंग किया तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, P का करेंगे P² आ जाएगा, Q² आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या P² की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3Q² आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि जो P² की वैल्यू है 3 के फैक्टर में आ रही है। मीन्स हर बार कुछ भी होगा 3 इसमें क्या कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि जो आपकी 3 की वैल्यू है, 3 फैक्टर है आपका किसका है, P² का है। तो जब आपको पता है कोई नंबर स्क्वायर में भी होगा तो उसका सिंपल भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, 3 फैक्टर ऑफ P होगा। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला, P का फैक्टर क्या है, 3 है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे। अगर मैंने एज्यूम किया, लेट पुट द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू 3m रख दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर जब रखेंगे तो वो यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो जब P² में हम क्या रखेंगे, 3m रखेंगे, तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आई, 3Q² आ गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9m² इक्वल टू 3Q²। तो यहाँ से Q² की वैल्यू क्या आ गई, 3m²। यहाँ पर याद रखना, जो हमने P की वैल्यू 3m रखी थी, यहाँ जो m होगा यहाँ लिख सकते हैं वेयर m इज इंटीजर। ये आपको याद रखना है कि m की वैल्यू इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर है तो यहाँ भी इंटीजर ही लेंगे। बस यहाँ याद रखना Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला, 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q²। तो 3 हमारा Q का भी फैक्टर होगा। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला, जो P है उसका फैक्टर 3 आ रहा है, Q का भी फैक्टर 3 आ रहा है। मीन्स अगर कोई नंबर दोनों में कुछ कॉमन मिल जाता है तो वो उसका HCF हो जाता है। तो यहाँ HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। ओके, सो HCF ऑफ P एंड Q एज क्या हो जाएगा, 3। तो जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन था रॉन्ग हो गया। 10 आवर एज रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि आपका जो √3 है एज इरेशनल नंबर हो जाएगा।
ओके इस तरीके से हम प्रूव करते हैं। मीन्स आपको याद रखना है कि जब मैंने 2 लिया था तो बस बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, बस एक इतना पॉइंट याद रखना है कि जितना भी जो नंबर होगा सेकेंड टाइम जब इंटीजर लेंगे तो उतने का ही लेते हैं। ठीक है, 2 था तो 2 लिया था, 3 है तो 3 लिया है। अब आइए लास्ट देखते हैं। जैसे अगर मान लो एक यहाँ से क्या होगा, जनरल इक्वेशन बनाता हूँ, यहाँ पर 2 लिया 3 लिया मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं एक n लेके सॉल्व करके देखते हैं। अगर n से आ गया तो समझ लो आप कोई भी वैल्यू n में रख देंगे तो वही हो जाएगा। मीन्स फिर उसको आपको फोटो कॉपी करनी है क्या कि n वाला आता है तो जहाँ जहाँ n लिखा होगा वहाँ जो नंबर कहेगा, अगर 11 कहता है तो 11 रख देंगे n की जगह। वो मीन्स क्या होगा, आपका बेसिक फार्मूला हो जाएगा। तो वो प्रूवमेंट आप देख लेना। तो अब n वाला सॉल्व करते हैं। मीन्स क्वेश्चन क्या होगा, कहेगा बताओ रूट n है ये रेशनल है कि इरेशनल है। ओके तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम रूट n बी दैट आर रेशनल नंबर। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो आपका रूट n है वो रेशनल है। तो रेशनल है तो क्या हो जाएगा, रूट n होगा वो p अपॉन q के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन लिख देते हैं, p एंड q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, एंड q की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, और क्या होगा, p एंड ये लिख देता हूँ, द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दैट इज जो HCF होगा ऑफ p एंड q इज क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कंडीशन होती है रेशनल नंबर की। तो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो यहाँ से p स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, n q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या पता चला कि जो n है वो क्या है, आपका फैक्टर है, n इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चला कि n हमारा p का भी फैक्टर होगा, n इज अ फैक्टर ऑफ p। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेट, मैंने अज्यूम किया p की वैल्यू अगर मैंने m ले ली। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा m है वेयर n इज कांस्टेंट, n की वेरिएबल क्या होगी, n आपकी रियल नंबर, सॉरी n इज इंटीजर, m एन इंटीजर पूरा लिख देता हूँ दोनों को, m इज इंटीजर। ओके तो लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर था तो हो जाएगा n, m मीन्स n स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, n q स्क्वायर। तो यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, n m स्क्वायर निकलेगी। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा, सेम यही बात पता चली क्या कि जो n है, n इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। सो n जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, q का। तो यहाँ से क्या पता चला, n फैक्टर आ रहा है p एंड q बोथ का। तो यहाँ से क्या पता चला, n इज फैक्टर ऑफ both p and q, then HCF of p and q will be n होगा। बट हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या था, 1 होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे सो आवर डिक्शन इज रॉन्ग। ओके रॉन्ग हो गया। सो यहाँ से क्या निकल के आएगा, रूट n इज अ इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखते हैं आगे, बात करते हैं
इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मीन्स सॉरी ऑपरेशन बताऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये बहुत सारे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेशन का मतलब आप जानते हो कितने ऑपरेशन होते हैं, 4 होते हैं। मैथ में क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ये 4 ऑपरेशन होते हैं। तो इन इरेशनल नंबर का हम ऑपरेशन देखेंगे। मीन्स क्या लिखते हैं, ऑन ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर। ओके, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि पहला ऑपरेशन अगर देखें तो हमको पता है एडिशन होता है, तो इरेशनल नंबर को हम शॉर्ट में आई एन लिखेंगे। ठीक है, मीन्स क्या कह रहा है कि पहला आप इरेशनल नंबर लो, आप सेकेंड इरेशनल लो, इनका सम करोगे। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, आपका इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है, ये आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल की बात आती है तो याद रखना, सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर में बी रेशनल और इरेशनल हो सकता है। कैसे होगा आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, अगर √2 ले लिया एक रेशनल नंबर है, √3 ले लिया, इनका सम करूंगा तो क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये सम हो गए। अगर मैंने लिखा 2√3 प्लस 5√3 तो ये सम हो जाएंगे, 5 to 7√3 हो गया। मीन्स क्या हुआ, अगर इरेशनल नंबर का हम सम कर रहे हैं तो आपका इरेशनल नंबर आ रहा है। बट एक कंडीशन ऐसी होती है कि अगर मैंने ये नंबर लिया 2√3 माइनस का एक ले लिया और सेकेंड मैंने लिया 2√3 प्लस का, मीन्स अगर सेम इरेशनल नंबर का लेते हैं, एक अगर अपोजिट साइन के हैं तो उनको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। 0 आपको पता है क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। मीन 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, मीन्स P/Q में आ गया, तो आपको याद रखना है कि वो रेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए ये आपको याद रखना है कि कभी भी टू रेशनल नंबर का एडिशन कहता है, अगर उसने नंबर दे दिया है, ये दिख रहा है तो हम बता देंगे, दिख रहा है बता देंगे, दिख रहा है। अगर वैसे जनरल क्वेश्चन का बात की जाए कि अगर क्वेश्चन इतना लिख के आ जाए कि द सम ऑफ रेशनल नंबर विल बी, तो आपको याद रखना है रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ओके, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन की बात। तो सेम बात यहाँ भी सब्ट्रैक्शन में भी होगी। क्या होगी कि जैसे हम इरेशनल नंबर लेते हैं उसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा √3 माइनस √2, तो आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, मीन्स क्या आया, इरेशनल नंबर आ गया। अब मैं अगर लिख दूं 5√7 माइनस 2√7, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3√7, मीन्स तब भी आपका इरेशनल नंबर आ गया। बट अगर मैं क्या करूं, सेम ले लूं 2√5 माइनस 2√5, तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है। इसलिए याद रखना था डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर में भी रेशनल और इरेशनल, मीन्स एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपका कुछ भी आ सकता है। ओके, अब थर्ड ऑपरेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फोर्थ। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन मीन प्रोडक्ट की। कहीं प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं इसको, और मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो अगर फर्स्ट इरेशनल नंबर है प्लस सेकेंड इरेशनल नंबर आई एन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात क्या हो रही, प्रोडक्ट की, तो यहाँ क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ भी दो कंडीशन बनेंगी। क्या होगा, आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैंने लिखा √5 इंटू √3, प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होने के बाद मीन्स आपका क्या आ गया, √15, ये क्या है आपका, इरेशनल है। ओके, सेकेंड मैं लेता हूँ, अगर मैंने लिखा 2√5 इंटू 3√5, ओके, तो यहाँ पर देखेंगे जो रूट के बाहर है उसका अलग साथ में मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और रूट के अंदर वाले का होगा तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √25,
तो रूट में जब अगर 25 लिख ही देता हूँ तो एक इसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 मीन्स 30 आया, तो आपका रेशनल नंबर भी आ सकता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि अगर इरेशनल नंबर जो हैं उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे डिवीजन करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन करें, तो दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो अगर डायरेक्टली कहीं क्वेश्चन लिख के आता है तो आप इजी यूज कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसा लिख के आता है कि अगर डायरेक्ट लैंग्वेज लिख के आ जाए कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर विल बी, या डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर विल बी, या प्रोडक्ट ऑफ या क्वेश्चन ऑफ टू रेशनल नंबर विल बी, तो आपको ध्यान देना है दोनों कंडीशंस बनती हैं। डिवीजन की ओर देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर फर्स्ट रेशनल नंबर में हम सेकेंड का डिवाइड करते हैं तो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर भी आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा √5 डिवाइड √3, तो क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, आपका 5.3 आ जाएगा। ओके, मीन्स क्या आ गया, इरेशनल आ गया। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ 2√5 डिवाइड √5, ओके, दोनों इरेशनल हैं, पर यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो 2 तो आपका बाहर है, 5/5 हो जाएगा, मीन्स 2√1, 1 का 1 होता है तो क्या जाएगा, 2 आ गया, तो रेशनल नंबर आ गया। तो इससे आपको बस याद रखना है इतना कि अगर इरेशनल नंबर हैं तो उनका चाहे आप सम करो, डिफरेंस निकालो, मल्टीप्लिकेशन करो मीन्स प्रोडक्ट करो, क्वेश्चन निकालो मीन्स डिवाइड करो, कोई भी चेंज नहीं आएगा। रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। बस यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है कभी कभी एग्जाम्पल्स पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना कैसे एग्जाम्पल्स लेने हैं। हमेशा याद रखना कभी भी अगर ट्रू फॉल्स में आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। अगर कभी दो कंडीशन बनती हैं तो ट्रू फॉल्स हमेशा फॉल्स ही होता है। ओके, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए ट्रू फॉल्स में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर विल बी रेशनल नंबर, तो हम फॉल्स लिख देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जब करते हैं तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, इसलिए इस टाइप की जो कंडीशन होंगे हमेशा फॉल्स होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में कर सकते हैं। अगर कहीं आपको लिखने को एग्जाम में आता है एग्जाम्पल तो फिर वहाँ पर इस टाइप के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल और बचे हैं इसके क्वेश्चन, जिससे क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ मीन्स ये क्या होगी, आपने ऑपरेशन पढ़ लिया, अब इनको अगर प्रूव करने की बारी आती है कि आप प्रूव करके दिखाइए। अभी तो प्रॉपर्टीज हो गई, मीन्स ऑपरेशन हो गए, अब इनको अगर प्रूव करना हो तो फिर कैसे करेंगे। मैं बिल्कुल आपको पूरा सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ, जिससे आपके जो मन में, क्योंकि यहाँ पर क्या फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है तो आप बीच में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो सारे जिस टाइप के जो बच्चे पूछते हैं उससे वो सारे आपको बता दूँ, जैसे क्या आपके जो डाउट्स हैं कुछ नहीं रहेगा। ओके, तो अब बात होगी प्रूवमेंट की। जैसे क्वेश्चन लिख के आ गया कि आप बताइए कि जो 2√5 है ये आपका रेशनल है कि इरेशनल है। ओके, तो यहाँ हमको पता है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या होगा, मान लिया कि लेट x इक्वल टू, जो x है हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर पता है कि जो 2 है वो क्या है, आपका रेशनल नंबर है, एंड जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। तो आपको याद रखना है कि जब रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई होता है तो ऑलवेज इरेशनल आता है। ओके, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये हो गया प्रूवमेंट। तो अगर लिखना है तो इसमें बस लैंग्वेज लिखनी होती है और कुछ नहीं, यहाँ लिख देंगे क्या 2 इज इरेशनल नंबर एंड √5 इज इरेशनल, सो द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल भी इरेशनल होता है। यहाँ कंफर्म होता है। और रेशनल की बात करें तो कंफर्म है, इरेशनल की अगर बात करता है तो आपको मैंने चारों बता दिए हैं। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। अब वन मोर एग्जांपल देखते हैं। ये क्या था, सिंगल था। अगर ऐसे लिख के आ जाए क्वेश्चन की, ये बताओ √3 + √5। ठीक है, वैसे तो हमको पता है कि अगर सम करेंगे 2 इरेशनल नंबर का तो रेशनल इरेशनल हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के देख के लग रहा है कि ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो इरेशनल आएगा कि रेशनल आएगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो जब हम प्रूव करेंगे तो हम क्या लेंगे, इसमें भी लिखेंगे लेट x इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे क्या, x इज आ रेशनल नंबर। मैंने x को क्या लिया है, रेशनल नंबर लिया है। स्क्वायरिंग कर देते हैं ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू
√3 प्लस √5 का स्क्वायर। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करना है, प्लस क्या होगा 2 रूट अंडर रूट के अंदर 3 5 जा 15 आ जाएगा। मीन्स जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5 3 8 प्लस 2 रूट 15 आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से √15 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो इस 8 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 √15 आ जाएगा। इस 2 को बाहर है डिवाइड में भेज सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8/2 इक्वल टू √15 आ चुका है। अब यहाँ से दिख रहा है कि जो √15 है वो कैसा है, आपका इरेशनल है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमको पता है, क्या पता है कि जो x इज अ रेशनल नंबर है, सो जो एक्स स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर रेशनल नंबर में हम कुछ प्लस माइनस करेंगे तो रेशनल ही करेंगे तभी रेशनल आएगा, अगर इरेशनल का कर देंगे तो फिर रेशनल नहीं आ सकता है। अगर हम इसमें इसका माइनस कर दें और डिवाइड भी कर दें वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट यहाँ पर हमको क्या पता चला, जो √15 है वो क्या है, इरेशनल है। सो आपका जो √3 प्लस √5 है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी टू इरेशनल नंबर का सम हो या डिफरेंस हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का तो पहले बता चुका हूँ, डिवीजन हो, सबका हम प्रूव भी कर सकते हैं कि वो इरेशनल है या रेशनल है, क्यों है, प्रॉपर्टी भी यूज कर चुके हैं। ओके, अब आइए लास्ट क्वेश्चन जो इसी टाइप का बनता है, तो वो बनता है कि इरेशनल नंबर में बिटवीन निकालने को कहता है, तो वो और देख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए कि आपको 2 रेशनल नंबर गिवन है, दिख रहा है, वो आपके 2 रेशनल नंबर क्या हैं, 3 और 5। कह रहा है इनके बिटवीन आप एक इरेशनल बता दीजिए। क्या बताना है, इरेशनल मीन्स आपको 3 और 5 का जो बिटवीन है इरेशनल बताना है। तो यहाँ आपको याद रखना, इरेशनल नंबर ये फार्मूला होता है, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर a एंड b इज क्या होगा, रूट में a इंटू बी कर देते हैं, मीन्स अंडर रूट ए बी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इरेशनल नंबर ऑफ बिटवीन, ये बिटवीन का साइन होता है 3 और 5, क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 3 इंटू 5 इक्वल टू अंडर रूट 15। ये आपका क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अगर इसके बिटवीन रेशनल पूछता है तो वो आप फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में देख लेना, वहाँ पर आपको रेशनल नंबर के सारे बताए गए हैं। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसको क्यों छोड़ें। क्या कि आप लोगों को समझ में आ गया कि रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मीन्स अगर कोई एक एक्स की वैल्यू लिखता हूँ 2.1011001000 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, मीन्स क्या हुआ, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती है। तो सबसे बेटर अगर तुमसे कहा जाए कि रेशनल नंबर लिख के दिखाओ तो 0 ऐड करते चले जाओ, सबसे इजी रहता है। ओके, ये होता है इरेशनल। तो क्वेश्चन जैसे आ गया कि 0.2302020002 एंड 0.2402002002 इसके बीच में जितने भी तुमसे कहे रेशनल होते हैं लिख सकते हो। यहाँ पर कोई रूल नहीं है। रेशनल में क्या होता है, रूल होता है, n+1 का अप्लाई करते हैं बिटवीन में, या हम जो सारे मेथड होते हैं वो अप्लाई करते हैं। यहाँ कोई रूल नहीं होता। क्या अगर सिंगल निकालना है तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है 23 24 मीन्स 2 3 2 4 है, 0 2 आ रहा है, इसके बाद 0 0 बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसका मैं लिखना चाहूँ 0.23, अगर यहाँ 1 2 लिख दूँ, इसके बाद बस ये भी क्या होगा, आपका इरेशनल होगा। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये बिटवीन निकल आया। ओके,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा इरेशनल नंबर कैसे करते हैं। मीन्स आपका रेशनल भी सारा खत्म हो गया है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे इरेशनल भी सारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में है वो इंटीग्रल पावर की करेंगे, मीन्स एक्सपोनेंट्स की करेंगे। मीन्स पावर एंड एक्सपोनेंट क्लास 8 में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसका बहुत सारा यूज होने वाला, उससे बहुत ही अच्छे अच्छे अमेजिंग क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारे डिस्कस करूंगा आपके नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में। ओके, तो आपको कंटिन्यूस देखना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम इंटीग्रल की सारी पूरी बात करेंगे, उसके सारे जो लॉज होते हैं उनकी बात करेंगे, उससे रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल्स होते हैं। मीन्स वो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली, बेसिक क्लास है, उसको मिस नहीं करना है। ओके, तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के साथ, वहाँ रियल नंबर भी बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।